क्या आप ये जानते और मानते हैं कि केवल नाम का स्मरण या कीर्तन करना ही भक्ति की पराकाष्ठा नहीं है? भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त अर्जुन को अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त होने पर घमंड हो गया। और हो भी क्यों ना, महाभारत में ये तक लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रत्येक श्वास उन्हें अर्जुन की सुरक्षा के लिए प्रेरित करता था। नारद जी ने जब अर्जुन की परीक्षा ली तब ये पाया कि सोता हुआ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रत्येक श्वास पर पुकार रहा है। नींद में भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को नहीं भूलते थे। एक बार अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, तब अपना नाम न पाकर अर्जुन दुखी हुए और उसका घमंड दूर करने के लिए भगवान ने एक माया रची। स्वयं साधु रूप में बन गए और अपने साथ शिष्य अर्जुन को बना लिया और माया रूपी बाघ यानी व्याघ्र शेर को अपने साथ कर लिया। राजा मयूर ध्वज यानी जिनको मोर ध्वज नाम से जानते हैं, उनकी परीक्षा लेने के लिए। राजा के पूरे राज्य में शांति, आनंद, ऐश्वर्य, भक्ति और परमार्थ की भावना जनमानस में ओतप्रोत थी। कोई दुखी नहीं। राजा हरिश्चंद्र का राज्य या राम जी के राज्य की तरह सभी सुखी थे, क्योंकि परम तपस्वी, परम भक्त, संयमी पुरुष थे। राजा मोरध्वज जिनको मयूर से इंसान भगवान शंकर ने बनाया था और भक्ति की शिक्षा दी थी, ऐसे राजा के पास पहुंचते हैं और आए हुए अतिथि को देखकर राजा भोजन के लिए निवेदन करता है। महाराज कहते हैं कि मैं भोजन तब करूंगा जब मेरा ये व्याघ्र सिंह भोजन कर लेगा। हम तीनों ही लंबे समय से भूखे हैं। मेरा कर्तव्य है कि पहले मैंने जिसको पाल रखा है, जिसको संरक्षण दे रखा है, उसका पेट भरूं। राजा ने तैयारियां कराई, उसके लिए मांसाहार का प्रबंध करवाने का प्रयास किया, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि ये केवल मनुष्य का ही मांस खाता है। राजा चिंता में पड़ गए। श्री कृष्ण पुनः कहते हैं साधु रूप में कि इतने कैदी हैं तुम्हारे पास, किसी न किसी को तुमने सजा दे रखी होगी, उसी के कारावास को बदलकर मृत्युदंड दे दो। तुम तो राजा हो, किसी को भी खिला दो, आदेश कर दो। परंतु सब जीवों पर दया करने वाले मोरध्वज इस बात से नकार देते हैं। वे कहते हैं कि किसी का प्राण हरने का अधिकार मुझे नहीं, परमात्मा को है। इसलिए वे कहते हैं कि मैं अपने प्राणों की आहुति दूंगा। कृष्ण कहते हैं कि तुम राजा हो, तुम्हारे जाने के बाद पूरे राज्य में अराजकता फैल जाएगी। और वैसे भी राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। भाई, ईश्वर के द्वारा बनाए गए धर्म का पालन कराने का कर्तव्य राजा का ही होता है, इसलिए तुम्हारे प्राण ये शेर नहीं लेगा। मोरध्वज की पत्नी कहती है, परंतु राजा उसको मना करता है और भगवान श्री कृष्ण भी स्त्री के प्राण हरने के लिए मना कर देते हैं। श्री कृष्ण एक युक्ति देते हैं। साधु रूप में भगवान अर्जुन को ये दिखाते हुए कहते हैं कि एक राजकुमार है तुम्हारा बड़ा बेटा। वह युवा भी है, गठिला भी है, मांसल शरीर है, शेर बड़े आराम से उसे खाएगा। राजा रानी दोनों सुखी मन से, यानी बिना आंख में आंसू लाए, उसे बीच में से काट कर इस शेर को परोस दीजिए, इसकी थाली में रख दीजिए। साधु की आवभगत करने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए, अतिथि सत्कार के लिए, अतिथि देवो भव परंपरा निभाने के लिए किसी अन्य का प्राण न लेते हुए राजा अपने पुत्र से करबद्ध निवेदन करता है। पुत्र क्योंकि ऐसे ही संस्कारों में पला बला था, अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार करता है और राजा और रानी दोनों मिलकर बिना रोते हुए राजकुमार को आरी से चीर देते हैं बीच में से। जब उसे चीर लिया जाता है तब रानी की आंख से एक आंसू जमीन पर गिरता है और इसी के साथ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की आंखों से भी आंसू बह पड़ते हैं। ये जानकर कि एक आदमी सत्य के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, धर्म के लिए अपने जीवन के अमूल्य धन, अपनी संतान को भी दांव पर लगा सकता है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण करुणा करके 3 बार उसके पुत्र को आवाज देते हैं और सीढ़ियों से उतरता हुआ राजकुमार आकर अपनी माता को आलिंगनबद्ध कर लेता है, अर्थात वह पुनः जीवित हो जाता है। केवल और केवल परीक्षा भगवान श्री कृष्ण लेते हैं और अर्जुन को ये दिखाते हैं कि केवल नाम संकीर्तन से नहीं होता। जिस सनातन धर्म को तुम मानते हो, उसके दृढ़ सिद्धांतों पर विश्वास रखते हुए उनका पालन भी करना चाहिए, जैसे राजा मयूरध्वज ने किया। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को सदैव प्रेरित करते रहें और ऐसी कठिन परीक्षा अपने भक्तों की ना लें। जय श्री कृष्ण।